नमस्कार, स्वागत है मंगलम स्टेट पॉइंट में। आज हम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो कि बिहार सरकार के द्वारा 10,101 पद निकल कर आ रही है, जो कि विभिन्न पद है और विभिन्न कैटेगरी की पद है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा उनके बारे में बात करेंगे और उनका जो सैलरी होगा वो क्या होगा, कितने वर्षों के लिए चयन होगा, ये सारे चीज़ों की हम जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को खूब शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम पद देखते हैं कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त का पदाधिकारी की जो पद है, अधिकारी लेवल के पद है, वो 355 टोटल पद है और इनमें से आपको बता देते हैं कि 57 पोस्ट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए और 4 पोस्ट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, ओबीसी के 71 और पिछड़ा वर्ग के लिए 37 और पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए 13 पोस्ट है। अनारक्षित जो युवा है उनके लिए 145 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 28 पोस्ट है। अब इनमें रिजर्वेशन भी है, जो कि आपको 36 रिजर्वेशन आपको यहाँ 10 वर्ष की छूट दी गई है। जो दिव्यांग व्यक्ति है उनको 4% का रिजर्वेशन दिया गया है, उनके उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है। बाकी चीज़ें हम जो देखते हैं कि आरक्षण जो है राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन के आधार पर ही होगा और इनकी जो पद है वो उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है इनके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इनकी जो शैक्षणिक योग्यता है वह सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग में आपको बीटेक होना चाहिए या भी जो भी है आप होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसका ही सैलरी जो है वो 59,000 रुपया है और आपको इंटरनेट और लैपटॉप खर्च के लिए 4,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। अगर आप 2 साल से अतिरिक्त अनुभव रखते हैं यानी एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसके लिए आपको अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। 20 अंक आप क्यों दिए जाएंगे इसके चर्चा हम आपको आगे करेंगे, ठीक है। आपको उम्र सीमा बता देते हैं कि न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष है और अधिकतम जो है 37 वर्ष है, ठीक है। इसमें आपको SC ST OBC को छूट दिया जाएगा और महिला या पुरुष सबको छूट दिया गया है। दिव्यांग व्यक्ति को 10 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है। नियोजन अवधि जो ये एक आपको बता देते हैं कि संविदा बेस्ड नौकरी है, संविदा पर नौकरी है और ये आपको जो है, ठीक है, ये आपको 31 मार्च 2024 तक के लिए चयन किया जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 31 मार्च 2024 तक ही आप रहेंगे, इस आवश्यकता पड़ने पर इससे बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। तो ये आप कभी मत सोचिए कि इस भर्ती को इसके बाद 1 साल के लिए चुना जाए या 2 साल के लिए चुना जाए उसके बाद ख़त्म किया जा सकता है। ऐसा कभी नहीं होता है। जो भी संविदा पर नौकरी कर रहे हैं उनको आगे प्रेफरेंस दिया जाता है और उनकी नौकरी को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो एक बार जरूर अप्लाई कीजिए इस पर। अब आपको बता देते हैं कि चयन किससे किया जाएगा। तो चयन पे यहाँ पर लिखा है, आपको दिखाई दे रहा है इस स्क्रीन पर आपको, कि सबसे पहले आपको काउंसलिंग के लिए 3 गुना संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। मतलब एक पद के लिए 3 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा और काउंसलिंग किया जाएगा। और जो पैनल प्रतीक्षा सूची के रूप में 31/3/2024 तक प्रभावित है, इन बीच में कोई भी अगर नौकरी छोड़ कर जाता है तो वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाया जाएगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया किस तरह की होगा। तो चयन प्रक्रिया आप यहाँ पर देख रहे हैं मैट्रिक, इंटर, स्नातक और स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर होगा। यानी आपको यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है कि सबसे ज़्यादा नंबर लाइए और नौकरी पाइए, यानी आप सर्टिफिकेट लाइए और नौकरी पाइए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मैट्रिक से आपको अधिकतम 10 अंक और इंटर के लिए अधिकतम 15 अंक और स्नातक से अधिकतम 50 अंक और स्नातकोत्तर के लिए अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव को 20 अंक दिए जाएंगे। अगर आपके पास 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो या उससे ज़्यादा के एक्सपीरियंस है तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। इस तरह यह चयन आप प्रक्रिया है जो आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपको बता देते हैं कि अप्लाई कहाँ होगा। तो अप्लाई के लिए आप ऑनलाइन आवेदन जो है, ऑनलाइन आवेदन आप 21/10 यानी 21/10/2022 से 16/11/2022 तक कर सकते हैं, जो कि 12 बजे तक स्वीकार होंगे, रात 12 बजे तक स्वीकार होंगे। ऑनलाइन आवेदन है, ठीक है। करने के उपरांत अभ्यर्थी आवेदन का फाइनल प्रिंट निकाल कर रख लेंगे, यानी आपको फाइनल प्रिंट निकाल कर रख देना है। इसकी भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और आपको अप्लाई कहाँ से करना है। तो अप्लाई के लिए आप निश्चिंत रहिए कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा कि आपको अप्लाई किस लिंक से करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि statebihargov.in/LRC पर देखी जा सकती है, यानी इस पर ही आपको PDF मिल जाएगा जो कि नोटिफिकेशन का, और यहाँ से ही आप लॉगिन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट लॉगिन कर सकते हैं।
उसके बाद आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि फाइनल एप्लीकेशन सबमिशन करने के बाद 4 दिनों का एक रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन होगा, ठीक है। मतलब आप कोई भी गलती कर देते हैं तो आप 4 दिन के लिए एक अंतिम तिथि के पश्चात, यानी अंतिम तिथि 16/11 है, उसके बाद 4 दिन के लिए रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन होगा। जो आप गलती की है उसको सुधार सकते हैं, यानी सुधारने का आपको अवसर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हो गए विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पद अधिकारी की बातें। और आगे पद देखते हैं, आगे पद क्या है। तो आगे पद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद, ठीक है। यहाँ पर आपको विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का पद दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपका टोटल पद यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 758 पद है, ठीक है। और इसमें से अनुसूचित जाति को 135, अनुसूचित जनजाति को 7 और ओबीसी को 127 और पिछड़ा वर्ग को 91 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 32 और अनारक्षित को 302। आर्थिक रूप से जो कमजोर है उसको 64 पद दिए गए हैं। बाकी पीडब्ल्यूडी को जो 4% का रिजर्वेशन सारे कैटेगरियों में दिया जाएगा, ठीक है। बाकी हम इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या है और इनका चयन कब। तो इसमें भी जो आपको विशेष सर्वेक्षण कानूनगो में जो न्यूनतम योग्यता मांगा गया है वो आपको मांगा गया है क्या, तो वो आपको सिविल इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा होना चाहिए और +2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसका जो मानदेय है यानी सैलरी हो वो 36,000 रुपया होगी। आपको अलग से जो मोबाइल लैपटॉप खर्च इत्यादि हैं जो 4,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें भी पीएफ और ईएसआई सरकार का अंशदाय इतना होगा, ठीक है। और 2797 रुपये होगा, यानी पीएफ इसमें भी कटेगा। आपको 2 साल के अनुभव होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अनुभव रहते हैं तो आपके लिए बेहतर है कि 20 अंक आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे चयन प्रक्रिया में। उम्र सीमा जो है वो 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष है। जो ओबीसी एससी एसटी है उनके लिए अलग से 40 वर्ष, और जो एससी एसटी है उनको 42 वर्ष, और पीडब्ल्यूडी के लिए एक्स्ट्रा आपको 10 वर्ष मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी आपको तिगुना बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग के लिए तिगुना बच्चों को बुलाया जाएगा, और फाइनल मेरिट से जो बाहर होंगे वो उनको वेटिंग लिस्ट के लिए 31/3/2024 तक रखा जाएगा, यानी इनके बीच में कोई नौकरी छोड़ता है तो उनको भुला लिया जाएगा। अब मैट्रिक और डिप्लोमा जो न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 अंक एवं अधिकतम के लिए 20 अंक दिए जाएंगे। अगर आप जो 2 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं यानी 5 वर्ष का अनुभव रखते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। बाकी चीज़ें पहले की जैसे ही है। डिप्लोमा में 70% न्यूनतम कार्य अनुभव, और मैट्रिक में आपको वेटेज जो 8 अंक दिए जाएंगे। डिप्लोमा में आपको 49 अंक, 2 वर्ष का अतिरिक्त अनुभव के लिए 10 अंक, और इस प्रकार मेधा सूची आपको वेटेज के अनुसार पर तैयार कर ली जाएगी। अब ये अप्लाई डेट जो है वो सेम है, 21/10/2022 से 16/11/2022 तक रात 12 बजे तक अप्लाई आप कर सकते हैं। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। आप अगर यहाँ पर आप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यही आपको लिंक है, और आप भी इसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी, और वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको हम पहले भी बता चुके हैं, और बाकी कुछ इसमें है नहीं। आगे की जो वैकेंसी देख लेते हैं वो भी है। आपको जो है वो अमीन की पोस्ट है। सबसे ज़्यादा अगर पद है तो अमीन की पोस्ट है। जो आपको टोटली पोस्ट है वो है कितना, तो 8,244, यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बिहार सरकार को तो अमीन की ज़रूरत है, जो कि सर्वे कराने के लिए अभी बिहार सरकार नौकरी वैकेंसी निकाली हुई है, ठीक है। आप यहाँ कोटिवार देख सकते हैं कि बिहार सरकार किस तरह से रिजर्वेशन दी है, और अनुसूचित जाति के लिए 1301 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 75, और ओबीसी के लिए जो है पद वो है आपको 1422 पद है, ठीक है। और बीसी के लिए 1970 पद है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 282 पद, और अनारक्षित के लिए 3525 पद, और ईडब्ल्यूएस जो है उसको लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 722 पद है, ठीक है। तो टोटल आपको पद यहाँ पर पता चल गया है कि टोटल ये जो पदें हैं वो 8,244 पद हैं, यानी सबसे ज़्यादा भर्ती अगर निकल कर आ रही है तो अमीन के पद पर निकल कर आ रही है। आपको बाकी जो रिजर्वेशन है वो 4% पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग के लिए, 2% रिजर्वेशन जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोतियों के लिए है, बाकी जो 35% रिजर्वेशन जो है महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। आगे की जो चयन प्रक्रिया है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्या चयन प्रक्रिया रहेगी। तो इसमें भी चयन प्रक्रिया जो रहेगी, और एक चीज़ और है, इसमें शैक्षणिक योग्यता का मांगी है। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें आपको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको इसमें भी सारा खर्च मानदेय जो है 31,000 दिया जाएगा, और बाकी जो खर्च है वो आपको पीएफ के रूप में भी दिया जाएगा, और आपको मोबाइल लैपटॉप खर्चे अलग से 4,000 रुपये दिए जाएंगे प्रति माह, ठीक है। बाकी इसमें न्यूनतम
आई जो मांगा है वो 18 वर्ष मांगा है, अधिकतम जो है 37 वर्ष अनारक्षित के लिए, और ओबीसी के लिए 40 वर्ष, और एससी एसटी के लिए 42 वर्ष, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 वर्ष एक्स्ट्रा चलेगा। ठीक है, नियोजन अवधि वही सेम है, 31 मार्च 2024 तक वेटिंग रखा जाएगा। अगर इसके बीच कोई छोड़ते हैं पद को तो आपको बुला लिया जाएगा वेटिंग लिस्ट वालों को। तिगुना आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा व्यक्ति को, यानी एक पद के लिए 3 गुना व्यक्ति को बुलाया जाएगा। चयन प्रक्रिया जो होगी वो आपको मैट्रिक में 10 अंक का आपका वेटेज रखा जाएगा, डिप्लोमा में 90 अंक का वेटेज रखा जाएगा। बाकी चीज़ें वही है पहले जैसे ही। ठीक है, और अप्लाई आपको 21/10 से स्टार्ट हो गया है और 16/11/2022 तक अप्लाई होगा, जो रात 12 बजे तक होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट का लिंक यहाँ पर भी दिया गया है, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं जो कि लिपि की कलर की पद है उनके बारे में चर्चा करते हैं कि कितनी पदें हैं। तो वो आपको पदें टोटल है 744 पदें हैं। ठीक है, 744 पदें पर भर्ती निकल कर आई है लिपि के लिए। और इस की जो आप क्वालिफिकेशन उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। और आपको पद यहाँ पर दिखाई दे रहा है एससी एसटी के लिए, एससी के लिए 113, एसटी के लिए 6 पद है, और ओबीसी के लिए 132, और बीसी के लिए 184, और महिलाओं के लिए 22। ठीक है, अनारक्षित इवार के लिए 313, और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 74 पद है टोटल। ठीक, अब हम इसके जो न्यूनतम योग्यता जो मांगा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो न्यूनतम योग्यता जो मांगा है वो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि न्यूनतम योग्यता स्नातक होना चाहिए। ठीक, स्नातक आपका मानदेय जो होगा 25,000 रुपया होगा। इसमें आपको मोबाइल खर्चे वगैरह वगैरह नहीं मिलेंगे। ठीक है, न्यूनतम योग्यता आपका होने आयु का जो होना चाहिए, न्यूनतम आयु होना चाहिए वो 21 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम जो है 37 वर्ष जनरल के लिए, और बाकी ओबीसी के लिए 40, और एससी एसटी के लिए 42, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 वर्ष एक्स्ट्रा रहेगा भी तो चलेगा। ठीक है, हम आगे चर्चा कर लेते हैं कि इसका भी वेटेज कैसा रहेगा भाई। तो वेटेज आपको मैट्रिक, इंटर और स्नातक और स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत के प्राप्तांक के आधार पर ही होगा। ठीक है, और इसमें भी आपको तिगुना बुलाया जाएगा। 31 मार्च 2024 तक वेटिंग रखा जाएगा। इसके पहले जो भी छोड़कर जाता है तो वेटिंग वालों को बुला लिया जाएगा। ठीक, अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि इसका भी ऑनलाइन कब से है। तो इसका ऑनलाइन आपका स्टार्ट हो गया 21/10/2022 से 16/11/2022 तक चलेगा। ये फॉर्म ऑनलाइन होगा रात 12 बजे तक, और आपको यहाँ पर लिंक, या आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पर लिंक, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा आपको। तो जल्दी से देर मत कीजिए, आप जल्दी से आप अप्लाई कर दीजिए। और ये सिर्फ यही है कि भर्ती की जो सर्टिफिकेट में अच्छे अंक लाए हैं उनके लिए बेनिफिट होगा, यानी पहले आओ पहले नौकरी पाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ के आधार पर ये नौकरी है। एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छा दिया है कि अगर आप कहीं बीच में गलती भी कर देते हैं फॉर्म भरने में, तो आपको फॉर्म भरने के 4 दिनों तक, यानी फॉर्म आप अंतिम तिथि जो है उसके 4 दिनों तक रेक्टिफिकेशन का विंडो ओपन किया जाएगा, यानी आप सुधार त्रुटि को सुधार कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए मेरे चैनल पर मंगलम स्टडी पॉइंट पर, और एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही नौकरी की अपडेट हम आपको बराबर देते रहेंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो। धन्यवाद।